हेलो स्टूडेंट्स। आज 30 अप्रैल 2020। कल मैंने आप लोगों को सायंकालीन सत्र में दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न जो है प्रश्नावली 6.3 का, वो उसके 4 खंड बताए थे। एक दो खंड और बचे थे, वो मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिए थे, लेकिन आपने उनमें से अभी तक किसी बच्चे ने उसको नहीं बना के भेजा है या समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं पुनः उसको बताऊंगा। और नहीं तो आज आप उस गृह कार्य को पहले दिखाइए, तब हम आगे का गृह कार्य आगे को मैं गृह कार्य दूंगा। लेकिन आज 30 अप्रैल के दिन मैं इसी प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 2 ले रहा हूँ। ये एक हमें चित्र दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए समरूप हैं। अब मैंने आपको बताया था समरूपता में जब हम लिखते हैं इसको, समरूपता को सांकेतिक संकेतों के द्वारा, तो वहाँ पर हमें संगतता का ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ओडीसी में ओ आ रहा है, वहाँ ओबीए में ओ आ रहा है, तो ओ के संगत ओ आ गया। ओडीसी में नंबर 2 में डी आ रहा है, वहाँ दूसरे नंबर पर बी आ रहा है, तो डी के संगत बी हो गया। और ओडीसी में तीसरे नंबर पर सी है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर ए आ रहा है, सी के संगत ए हो गया। तो इस तरह से हमें दे रखा है कि ये समरूप है दो त्रिभुज। और यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 और एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें यहाँ पर निकालना है उत्तर, एंगल डी ओ सी का मान, एंगल डी सी ओ का मान और एंगल ओ ए बी का मान। तो ये चित्र भी दिया हुआ है, चित्र में एंगल भी दिखा रखे हैं। तो बच्चों, इस चित्र में देखिए, ये ए सी और बी डी, ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस प्रकार दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं, ओ ए बी और डी ओ सी। ओ ए बी और डी ओ सी दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो बी ओ डी कैसी रेखा है? सीधी रेखा है, सरल रेखा है। किसी सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। अगर हम किसी एक रेखा पर एक तिरछी रेखा खींच दें तो दो कोण बनते हैं, रैखिक युग्म आपने पढ़ा है कोणों का, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो एंगल जो बी डी रेखा है उस पर दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? बी ओ सी और एंगल दूसरा डी ओ सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो हमने एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 रखा। एंगल बी ओ सी हमें प्रश्न में दिया हुआ है 125, उसकी वैल्यू वहाँ पर पुट कर दी, प्लस एंगल डी ओ सी हमें मालूम नहीं है, वही लिख दिया, इज इक्वल टू 180। तो अब हम पक्षांतर करके एंगल डी ओ सी का मान निकालेंगे, 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब एंगल डी ओ सी में देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल हम जानते हैं 180 होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज डी ओ सी के तीनों एंगल को ऐड करके 180 के इक्वल रख दो। एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ एंगल हमें मालूम है, उनके मान रख दीजिए। एंगल सी डी ओ ये हमें दिया हुआ था 70 डिग्री, और एंगल डी ओ सी अभी हमने निकाल रखा है, उसकी जगह 55 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ओ हमें मालूम नहीं है, उसको हमने एंगल डी सी ओ लिख दिया इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों ऐड होकर के लेफ्ट साइड में 70 और 55, ये 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180। अब पक्षांतर कर दिया तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल हमने दो निकाल दिए। एक एंगल और रह गया बच्चों, एंगल ओ ए बी। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें एक कंडीशन दी थी कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए, तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो एंगल ओडीसी समरूप एंगल ओबीए, अतः संगत कोण समान होंगे। तो एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी, सी और ए एंगल ये संगत हैं। पूरा नाम ले लिया, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, या ओ ए बी हमने निकालना, उसको लेफ्ट साइड में लिख दो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। डी सी ओ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, 55 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा? 55 डिग्री। तीनों एंगल हमें मालूम हो गए। अब अगला प्रश्न भी बता रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा अलग तरह का है ये आपका। इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है। इस आकृति में देखिए, एक तो पूरा बाहर तक का त्रिभुज बनाया हमारा
TQR, और एक अंदर को बन रहा है QPR, ठीक है ना। वैसे तो एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है QPS, लेकिन उस सवाल से रिलेटेड नहीं लग रहा है, इसमें देखते हैं अभी। दी गई आकृति में QR/QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2, यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र में एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 जो है वह है Q पर बन रहा है, TQR या PQS, और एंगल 2 जो बन रहा है वो बन रहा है PRQ तक। R पर बन रहा है, पूरा नहीं है वो, R तक, T वाली लाइन में नहीं है, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है। अब हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ दर्शाइए, यह सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR। तो बच्चों सबसे पहले सिद्ध कीजिए वाले सवाल में दिया है, लिखते हैं। प्रश्न में जो चीज़ हमें दे रखी हुई लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे दी हुई आकृति में QR/QS बराबर है QT/PR और एंगल 1 है बराबर है एंगल 2 के। सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे, प्रश्न में दिया हुआ है एंगल QPS समरूप एंगल TQR। तो बच्चों सबसे पहले हल में आते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज PQR को देखिए, तो उसमें हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं। चित्र में देखिए ध्यान से, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो एंगल 1 जो है उसके सामने PR भुजा दिख रही है, एंगल 2 के सामने PQ भुजा दिख रही है। तो PQ और PR कैसे होंगे, PQ बराबर PR, ठीक है। अब प्रश्न में हमें दिया था एक अनुपात दिया हुआ था QR/QS इज इक्वल टू QT/PR। तो यहाँ पर हमने PR की जगह, हमारा PQ और PR इक्वल आ रहे हैं, तो PR की जगह हम PQ या QP एक ही चीज़, रेखाखंड का नाम इधर से लो उधर से लो, तो किसी एंड से ले लो। तो हमें जो लिखना है प्रश्न में वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमारा हमने ये क्या, जो हमें दिया था QR/QS इज इक्वल टू QT/PR, अभी आया है ऊपर ये PQ इज इक्वल टू PR। तो PR किसके इक्वल आया है, PQ। PR की जगह हम PQ लिख सकते हैं यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड को वही लिख दिया QR/QS इज इक्वल टू, ऊपर राइट हैंड साइड में भी वही लिख दिया QT अपॉन यहाँ पर PR की जगह PQ, क्योंकि PQ और PR बराबर आ गए। या PQ को हम QP भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने QT लिखा है, इसलिए Q से ही यहाँ भी लिख दे रहे हैं QP PQ को। तो QR/QS इज इक्वल टू आ गया हमारा QT/QP। अच्छा ये देखिए जरा चित्र में, QR और QS, QR और QS एक ही ओर, Q के एक ही ओर, ये QR और QS एक ही ओर रेखाखंड है, ठीक है ना। और QT और QP देखिए वो भी एक ही ओर है, लेकिन एक से बन रहा है त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या बन रहा है इसमें, PQS, और एक त्रिभुज बन रहा है हमारा TQR। तो इनकी ये दो भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती आ रही हैं, और इन संगत भुजाओं के बीच में बने कोण जो है वो Q कोण है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। संगत भुजाओं के बीच दोनों में, दोनों त्रिभुज में, QPS में भी और TQR में भी, जो उनके इन संगत भुजाओं द्वारा बने कोण हैं वो Q ही है, और वो उभयनिष्ठ है, तो दोनों के लिए बराबर होगा। अतः कोण Q बनाने वाली दोनों भुजाएं यहाँ संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अथवा SAS कसौटी से त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। बच्चों अब मैं आपको इसी प्रश्नावली का छठा प्रश्न बता रहा हूँ। छठे प्रश्न में हमें आकृति दी हुई है, और इस आकृति में ये कहा गया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न है, पहले दिया है हमें, जो हमें प्रश्न में दिया वो लिख लेंगे। दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, और फिर सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर पहले हमें ये दे रखा है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। ABE आप देख रहे होंगे त्रिभुज, और ACD भी आप देख रहे होंगे। ABE तिरछा त्रिभुज बाईं ओर बना है, और ACD तिरछा त्रिभुज दाईं ओर बना हुआ है। चित्र में देखिए, चित्र को देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो ये दो त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। समानुपाती की बात यहाँ नहीं आई, ये समरूपता में आती है। सर्वांगसम जब दो त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं, संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम यही लेंगे हल में, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। तो जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब संगत भुजाएं देखिए, ABE में सबसे बड़ी भुजा AB है, और ACD में सबसे बड़ी भुजा AC है। तो AB बराबर AC है, संगत भुजाएं बराबर होगी। ABE में सबसे छोटी भुजा AE है,
और ए सी डी में सबसे छोटी भुजा ए डी है, ये भी बराबर होंगे, ये संगत भुजाएं हैं। ए ई बराबर ए डी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है ए बी बराबर ए सी और ए ई बराबर ए डी। अब हम ए ई बराबर ए डी को हम लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, एक ही बात है, तो इसको हम ए डी बराबर ए ई भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ए बी और ए डी एक ही ओर है त्रिभुज में, ये दोनों रेखाखंड एक ही ओर है, दोनों भुजाएं एक ही ओर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। पहला हमारा आया था ए बी बराबर ए सी, हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। दूसरा हमारा आ गया ए डी इज इक्वल टू ए ई, इक्वेशन 2 लिख दिया। अब हमने समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देना है, 2 को, ठीक है। तो समीकरण 2 में बाएं पक्ष में ए डी, समीकरण 1 में बाएं पक्ष में ए बी, तो ए डी बट्टे ए बी बराबर समीकरण 2 में दाएं पक्ष में ए ई, समीकरण 1 में दाएं पक्ष में ए सी, ए ई बराबर ए सी। तो ए डी बराबर ए डी अपॉन ए बी बराबर आ गया ए ई अपॉन ए सी। अब ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की। कौन कौन से दो त्रिभुज? एक छोटा त्रिभुज ए डी ई और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी पूरा, इनकी संगत भुजाएं हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाला हमने। ये समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, ए डी बट्टे ए बी उतना ही आ रहा है जितना ए ई बट्टे ए सी है। अतः इन दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती हैं। और इन दोनों त्रिभुज में जो संगत भुजाओं के बीच बनने वाला कोण है, कोण ए बन रहा है। देखिए ए बी और ए सी के बीच भी कोण ए आ रहा है और ए डी और ए ई के बीच में भी कोण ए ही बन रहा है। ये उभयनिष्ठ है तो दोनों के लिए बराबर होगा। इसका मतलब कौन सी कसौटी होगी? एस ए एस, ठीक है। तो एस ए एस कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। बच्चों मैं एक सवाल और बताऊंगा, फिर आप खुद बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे तो आप ओवरलैप हो जाएगा। तो आप बीच में फिर बनाइए, फिर मैं सायंकालीन सत्र में आपको फिर एक आध सवाल और बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा अब जो है हम सरलता से कठिनता की ओर आ रहे हैं। पहले सरल चैप्टर वो थे, अब थोड़ा कठिन बन रहे हैं। कठिन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा आपने लॉजिक को ध्यान देना है। ध्यान देगा आप करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो 8वां प्रश्न मैं बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मैंने बना रखा है यहाँ पर चित्र। ये समांतर चतुर्भुज लिया है मैंने ए बी सी डी। तो ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी, बराबर भी होंगी, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण, ठीक है। अच्छा, हमने ए डी को आगे बढ़ा दिया, बाहर एक बिंदु ई ले लिया ए डी में, सीधे उसी को बढ़ा के, और बी से ई को मिला दिया। तो जब हमने बी से ई को मिलाया वो सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा त्रिभुज बना ऊपर की तरफ उल्टा, ए बी ई, ये समरूप होगा। नीचे जो छोटा टुकड़ा बन रहा है सी बी बी एफ के बीच में, सी एफ बी, ये समरूप होंगे। तो समरूप होने के लिए मैंने बता रखी कसौटियाँ, या तो ए या एस एस एस, ठीक है, या ऐसे एस या एक उप कसौटी बताई थी ए। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं ए कसौटी से। तो यहाँ पर दे रखा है, मैं पहले दिया है, मैं आप जो चीज़ दे रखी है, हमें एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है जिसमें बढ़ाई गई ए डी में एक बिंदु ई लिया है, बी को मिलाया गया है, बी और सी डी एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों हल बता रहा हूँ इसका। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले बात ये बताता हूँ कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। अब हम बाकी कोण भुजाओं से मतलब नहीं है, एक कोण ए और सी को देख लेते हैं, क्योंकि कोण ए त्रिभुज ए बी ई में आ रहा है, कोण सी त्रिभुज सी एफ बी में आ रहा है। तो ये सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के ए और सी, तो ये बराबर होंगे। तो कोण पूरा नाम ले रहा हूँ मैं ए और सी का, कोण बी ए ई बराबर कोण बी सी एफ। इसको मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में ये लिख दिया कि ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, कोण ए और कोण सी, ये सम्मुख कोण है इसलिए आपस में बराबर है। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। तो बी सी जो आधार की भुजा है वो ए डी उसके सामने की भुजा के समांतर होगी, बी सी समांतर ए डी। हमने ए डी को ही सी में आगे बढ़ा रखा है, तो बी सी के समांतर ए ई भी हो गई, तो बी सी और ए ई भी समांतर हो गए। अब दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा है 9th में। तो अभी हमें बाकी मतलब नहीं, एकांतर कोण देखते हैं। हमें बी सी
और ए ई समांतर हैं, इनको बी ई तिर्यक रेखा काट रही है। तो कोण ए ई बी, ध्यान से देखना, जेड बन रहा है, जो मैंने बार बार कह रखा है जेड जैसा बनता है अंग्रेजी का, वो एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको तिरछी रेखा अगर काट रही है, तिर्यक रेखा। तो कोण ए ई बी बराबर कोण एफ बी सी, ये बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है। अब इन दो त्रिभुजों में देख लीजिए, त्रिभुज ए बी और दूसरा त्रिभुज बी सी एफ में। इसमें देखिए कौन कौन से कोण बराबर आ गए हमारे। एक तो आ गया हमारा सम्मुख कोण बराबर आने इनके, ए और सी बराबर आ गए। और एक बी पर बना कोण, ई पर बना कोण ऊपर त्रिभुज में, और बी सी एफ में बी पर बना कोण, ये बराबर आ गए, एकांतर हो गए। तो एंगल बी ए ई बराबर एंगल बी सी एफ, ये सम्मुख कोण इसलिए बराबर आए। और अभी एक हमने निकाला एंगल ए ई बी बराबर एंगल एफ बी सी, ये एकांतर कोण है। तो इन दो त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो गए, तो हमारी उप कसौटी ए ए यहाँ पर लागू होती है। अतः ए ए कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। तो बच्चों अब आगे के प्रश्न और कल के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो गृह कार्य आप हल करके मुझे भेजिए, और कहीं पर कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे ज़रूर इसमें पूछिए ग्रुप में, ठीक।